उड़ा दिए हैं तोता। पर किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इस बार इतनी दूर ले जाके उड़ाए ना, कोई उसको कैद नहीं कर पाएगा। क्या हुआ दीदी, आप इतना हंस क्यों रही हो? अरे नताशा, मेरे रीडर्स भी ना कभी कभी ऐसे बेतुक के सवाल पूछते हैं कि पूछो मत। अच्छा नताशा सुन ना, मेरी ड्रॉयर के पास कुछ बुक्स पड़ी हुई, लेके आना। हाँ दीदी। ज्योति इधर आ। ये बता, तूने मेरी सलाह पे गौर किया कि नहीं? दीदी सोचा तो था, पर मेरा ऐसा करने से ना संतोष को बहुत बुरा लगेगा। उसको बुरा ना लगे इसके लिए तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? पति का पिंजरा छोड़ के उड़ना सीख ज्योति। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। पिंजरे में रहने वाला आज़ादी की कीमत बाखूबी समझ सकता है, और अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा उठाने वाला कभी भी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसे लोगों से आपकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। लेकिन ये केस हमारे फर्ज को चुनौती देने वाला था, और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते मैं मीडिया और मुजरिम दोनों के निशाने पर था। ये केस राजधानी दिल्ली का एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर दिया था। ज्योति, अरे सब लगाया नहीं अभी तक? बस आप लड़के वाले आ जाएंगे तभी करेगी क्या? नताशा, जी सारी पढ़ाई बेटा आज ही करोगे या देखो नंदिता तैयार हुई कि नहीं? जल्दी जाओ। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो गए क्या फायदा पापा, लड़के वाले अभी नहीं, शाम को 5 बजे आएंगे। 5 बजे? नहीं 11 बजे का टाइम दिया है। पर पापा आपने जिस लड़के को टाइम दिया है वो तो अब नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ मैंने जिस लड़के को शाम 5 बजे का टाइम दिया है वो ठीक शाम के 5 बजे अपनी मम्मी के साथ यहाँ पहुंच जाएगा। नंदिता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे मैं पसंद करूंगा। पर पापा वो तो आ ही नहीं पाएगा, आप चाहो तो उसको फोन करके देख लो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आइए आदिल साहब, सुबह से ही यहाँ बहुत बदबू आ रही थी। हम लोगों ने चेक किया तो ये लाश मिली है यहाँ पे। हो सकता है कि कल रात को ही किसी ने यहाँ पे इसे डंप किया। बड़ी बात है सर, अभिषेक, लाश का सिर्फ गला ही नहीं काटा गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया और बॉडी पर जगह जगह चोटों का निशान है। बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई बॉडी को यहाँ इस जेल के बाहर यहाँ लाकर डंप करने का रिस्क क्यों उठाएगा? सर, हो सकता है ये बॉडी नाले में बहकर यहाँ आई हो। नाले में इतना पानी नहीं लग रहा कि बॉडी यहाँ बहकर आ जाए। विकास, आसपास चेक करो, शायद बॉडी का सर मिले। सर, जेलर साहब, ये लाश कहीं आपके जेल से कनेक्टेड तो नहीं? आई मीन आपके कैदियों का आपस में झगड़ा हुआ और ये बॉडी उन्हीं में से किसी एक की हो? ऐसी बात कर रहे हैं पादिल साहब, ये लाश हमारी जेल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अगर ये लाश आपकी जेल से कनेक्टेड नहीं तो कोई लाश को आपकी जेल के बाहर फेंक कर इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लाश मिलने के बाद से हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज खंगाली है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। हाँ, लाश जिस डायरेक्शन में मिली है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है। सर, आसपास सब जगह चेक किया, ना तो लाश का सर मिला और ना ही कुछ ऐसा जिससे इस लाश की पहचान हो सके। बॉडी के हाथ पे अनुराग लिखा है।
आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, क्या किसी ऐसे शख्स की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिसके हाथ पे अनुराग लिखा हो या जिसका नाम अनुराग हो। बॉडी की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा ये शख्स कौन है और इसका सर किसने काटा है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। पापा, ये राघव और इसकी मम्मी। आइए ना अंदर आंटी। अब रंजीत भाई साहब, आजकल बच्चे अपना वर्क खुद ही ढूंढ लेते हैं, माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है सुधा जी, ये बताइए आपका बेटा राघव काम क्या करता है? वो पापा, राघव अभी जॉब ढूंढ रहा है। ओह, जॉब ढूंढ रहा है। तो आपका घर तो आपका खुद का है ना? नहीं भाई साहब, हम किराए पे रहते हैं। काम करता नहीं है तो किराया और घर का खर्चा? जी, मैं वो जॉब। कहीं चोरी तो नहीं करता आपका बेटा? पापा, आप राघव कैसे इंसल्ट नहीं कर सकते? तो ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकता जो कमाता ना हो। शादी के बाद तुम कमाओगी और बैठ के खाएंगे ये लोग। ये पसंद है तुम्हारी? मेरी पसंद बहुत अच्छी है पापा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी सिर्फ राघव से ही करूंगी। अनुराग का कुछ पता चला? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी लाश हमें जेल के बाहर मिली थी। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की उम्र 20 से 24 साल के आसपास की होगी और उसकी मौत आज से करीब 7 दिन पहले हो चुकी थी। इसकी गर्दन को झटके से नहीं बल्कि किसी धारदार चीज। आइडेंटिफिकेशन की क्लीड? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। 7 दिन पहले बंदा मारा गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। विकास, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई गई? दिल्ली एनसीआर में अपने खबरी एक्टिव करो, पता करो क्या कोई ऐसा बंदा मिसिंग है जिसकी कलाई पर अनुराग बधा हुआ था। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ उससे माँ बहुत परेशान है, और मैं जहाँ भी जॉब इंटरव्यू देता हूँ रिजेक्ट हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम जॉब की टेंशन मत लो राघव, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती मैं हूं ना। और वैसे भी अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। नंदिता, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पता चला कौन था वो? पता नहीं, पर मैं जानती हूँ किसने भेजा होगा। लेकिन अभी मुझे फोन मत करना दोबारा। उसी आदमी से बात कर रहे थे ना पापा, जिसको अपने राघव को मारने की सुपारी दी है। क्या बकवास कर रही है तुम? वही बोल रही हूँ जो सच है। बताओ, किसको भेजा था मारने के लिए? वरना सच में मैं पुलिस स्टेशन जाके आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा दूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले उस लड़के से शादी करने के लिए उस पर हमला करवाया, फिर अपने बाप को पुलिस की धमकी दे रही ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। पापा वाह, अपना क्या छिपाने के लिए अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। नंदिता, इस केस का एक ऐसा चेहरा था जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। जो हमला नंदिता और राघव पर हुआ था उसे तब पुलिस स्टेशन में फाइल ही नहीं किया गया था। जेल के बाहर मिली सरकटी लाश की तहकीकात में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, और उस लाश की शिनाख्त पता करने के लिए हम आसपास के गली मोहल्लों में सब जगह जाकर डोर टू डोर पूछताछ कर रहे थे। इस टैटू के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस मोहल्ले में एक अनुराग नाम का लड़का रहता था, पर काफी दिनों से वो दिखाई नहीं दिया। कहाँ रहता है अनुराग? अनुराग यहीं रहता है?
हाँ साहब, वो यही रहता है, वो मेरा बेटा है। और आप? अभी कहाँ है वो? सर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता चला है कि कई दिनों से वो घर नहीं आया है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? साहब, अनुराग मेरा बेटा है, बहुत दिनों से घर नहीं आया वो। लेकिन क्या बात है साहब? हमें एक लाश मिली है और लाश की कलाई पर ये अनुराग नाम का टैटू मिला है। क्या आपके बेटे की कलाई पर भी कोई ऐसा टैटू था? अनुराग, अनुराग। आपका बेटा अनुराग इतने दिनों से मिसिंग था, आपने मिसिंग कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? दरअसल वो घर से नाराज होके गया था और हमें लगा किसी दोस्त के घर होगा। इससे पहले भी कई कई दिन वो घर नहीं आता था। किस बात से नाराज था? साहब वो अब घर में थोड़ी बहुत तू मैं तो होती रहती है और कोई खास बात नहीं थी साहब। आपके बेटे का कत्ल हुआ, ये तो खास बात है ना। साफ साफ बताइए, क्या छुपा रहे? साहब हम कुछ छुपा नहीं रहे। आपने बताया ये कई कई दिन घर नहीं आता था, तो जाता कहाँ? कुछ नहीं मालूम साहब। हाँ, जिस दिन वो घर से गया था अपनी माँ को नरेला बोल के गया था। अनुराग? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहा है? मम्मी मैं नरेला जा रहा हूँ। नरेला क्या करने जा रहा है? वहाँ पे नौकरी की बात चल रही है ना, इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी, आता हूँ फिर मैं। नरेला में नौकरी की बात कहाँ चल रही थी? साहब हमें कुछ नहीं मालूम है, वो कुछ बताता ही नहीं था। वो किससे मिलता है, वो क्या करता है। ये सुखराम को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे अपने बेटे अनुराग के मरने का कोई दुख नहीं। सर ये अनुराग का बाप सुखराम एक कारपेंटर है। अभी कहना जल्दी होगा, लेकिन अनुराग का सर जिस धारदार चीज से काटा गया है उस तरह के औजार ये सुखराम भी अपने काम में यूज करता होगा। लेकिन अनुराग की बॉडी को जेल के बाहर डंप किया गया, और जेल के बाहर बॉडी को डंप करने का रिस्क कोई बेखौफ मुजरिम उठा सकता है। इनके आस पड़ोस में पता करो तो बाप बेटे का रिश्ता कैसा था, और अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स में पता करो कि उसमें कोई नरेला का नंबर है या नहीं। ओके सर। नंदिता, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पापा मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे? वो ऐसे ही है, जब तक मम्मी जिंदा थी वो उनको परेशान करते थे और अब मेरे पीछे पड़ गए। जब मैंने उन्हें ब्लेम किया तो जानबूझ के मीठा बनने की कोशिश कर रहे। देख नंदिता, मैं नहीं चाहता कि उस लड़के से शादी करने की वजह से तू मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान ले। तुझे उससे शादी करनी है ना, कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? घर जमाई? हाँ, मान जाते ना उनकी बात। एक बार शादी हो जाए फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। देखो नंदिता, मैं जानता हूँ तुम मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पापा की शर्त से मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राघव, तुम उनको समझाओ और अगले ट्यूसडे को अपनी माँ को लेके आ जाओ और ये रिश्ता पक्का कर दो। साहब अनुराग सुखराम चाचा का सगा बेटा नहीं था। इन्हें कोई संतान नहीं थी तो बचपन में कैसे गोद लिया था उसे। गोद दिया था? हाँ साहब। अच्छा, ये अनुराग का अपने माँ बाप से रिश्ता कैसा था? साहब अनुराग 10वीं फेल था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं उसके पास, और इस बात को लेके सुखराम चाचा उसे बहुत ताने देते रहते थे। दारू पी के अनुराग और उसकी माँ को बहुत पिटा करते थे। देखिए आवारागिरी करता रहेगा, गलती किया तुझे अपना माना मैंने। फिर उस दिन के बाद अनुराग कहीं दिखा नहीं साहब, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। साहब मैं मानता हूं कि अनुराग मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन इसके लिए उसको गोद नहीं लिया था कि उसको पाल पोस के उसकी जान ले लो। साहब मैं तो चाहता था कि वो पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने, कुछ काम करे, लेकिन साहब उसने हमेशा मेरा सर झुकाया। लेकिन उसका सारी काट दिया। हाँ, सुधेला था इसलिए मार दिया? क्या करता था? उसे नसीहत देता ना सुधरने के लिए, खुद क्या करता था? दारू पी के माँ और बेटा दोनों को पीटता था। साहब ये सच है, मैं उस पर हाथ उठाता था, और साहब ये भी सच है कि मैं इस दुख में दारू पीता था कि मुझे बुढ़ापे का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा,
मैंने उसे नहीं मारा साहब। माना अनुराग के पापा बहुत सख्त है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं मार सकते। चलिए मान लेते हैं कि आपके पति ने अनुराग को नहीं मारा, लेकिन अनुराग गायब था, तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानती थी कि आपके पति ने ही अनुराग का मर्डर किया है और आप जानबूझकर छुपा रही हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? पता नहीं, राघव का फोन नहीं लग रहा है। तुमने राघव और उसकी माँ को इस मंगलवार को बुलाया था कि अगले मंगलवार को? नहीं मतलब आज बुलवाया था कि अगले हफ्ते? हेलो हेलो आंटी, आप और राघव आज आने वाले थे ना, क्या हुआ अभी तक आए नहीं? तुम क्या सोचती हो तुम्हारे पिताजी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं फिर से वहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आऊँ? पर आंटी देखो नंदिता, मैं अपने राघव की शादी ऐसे घर में करने की सोच भी नहीं सकती जिन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। पर आंटी राघव। हेलो अब क्या हुआ? हेलो क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। भाई तुम्हारे राघव और उसकी माँ तो आ नहीं रहे, तो मैं तो अपने काम कर लूं, आता हूँ जल्दी। सर हमने सुखराम के घर में छानबीन की, वहां कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला। ये सुखराम का एक लकड़ी काटने वाला कटर मिला है। इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और अनुराग के कत्ल वाले दिन सुखराम की एक्टिविटी चेक करो। सर ये अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स। सर अनुराग का फोन 16 सितंबर को नरेला में ही बंद हो गया था। सर इसके कॉल रिकॉर्ड में नरेला के एक पीसीओ का नंबर मिला है और अनुराग को लास्ट कॉल उसी पीसीओ से की गई थी। उड़ा दिए तोता। सर हमने उस पीसीओ के आसपास भी पता लगवाया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर इसके अलावा इसके कॉल रिकॉर्ड में एक परी नाम की लड़की का भी नंबर मिला है। ये उसका फोटो सर, ये फोटो में मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। सर परी का फोन नंबर वेस्ट बंगाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका फोन कई दिनों से बंद है। लेकिन सर परी और अनुराग के बीच में काफी कॉल्स होते थे। अफेयर का एंगल भी हो सकता है। अफेयर का एंगल? अनुराग का सिर्फ सर ही नहीं काटा गया, बल्कि अनुराग का प्राइवेट पार्ट भी काटा गया। और अब हमें अनुराग के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसी लड़की का नंबर मिलता है जो नंबर काफी अरसे से बंद है। पता लगा अनुराग का इस परी से क्या ताल्लुक है और इस परी के गायब होने का चक्कर क्या है। यस सर। दीदी पापा रात से घर नहीं आए हैं और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। केस की फाइल लेकर आओ। हेलो दिल्ली में 2 लाशें 2 हफ्ते के अंदर जेल के बाहर मिली हैं और इस लाश का भी पहली लाश की तरह सर गायब है। लगता है पुलिस टीम आ चुकी है। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर कुछ तो बताइए। जैसा कि आपने अभी देखा पुलिस टीम आ चुकी है। सर इस आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से किया गया है, लेकिन इस बार लाश नाले के बजाय जेल के एकदम नजदीक फेंकी गई है और इस बार सर काट के गले पर मटका रखा गया है।
बॉडी पर सर की जगह ये मटका, मटके पे स्माइली। आखिर मुझे साबित क्या करना चाहता है? सर बॉडी पर बंधे कपड़े से इस बार ये लेटर भी मिला है। बोलो सर। सर एक सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? क्या क्रिमिनल को पुलिस से कोई डर नहीं है? क्या पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व है? पीछे देखिए, भी जांच चल रही है और भरोसा रखिए, मुजरिम जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या रे परी, तू तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे नखरे कर रही है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। ए, जा किधर? अरे चल, मैं तुझे साथ लेने आया हूँ। आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ए, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा है क्या कि तू काट के रख देगी और मैं देखता रहूंगा? 2 दिन का टाइम देता हूँ, वापस आ जा वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी? सर, परी के कॉल रिकॉर्ड में मैंने नोटिस किया कि परी का फोन अक्सर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो हो सकता है ये परी प्रोस्टिट्यूट हो। इस परी का जिस भी एरिया में नंबर एक्टिव रहता था वहां अपने खबरों को काम पे लगाओ। लेकिन एक बात है सर, अनुराग की तरह दूसरे आदमी का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगर परी वाकई में प्रोस्टिट्यूट है तो एक प्रोस्टिट्यूट ऐसा किस मकसद से करेगी? अभी तक हम यही मान रहे हैं कि अनुराग और परी का आपस में अफेयर रहा होगा, लेकिन अब हमें जो दूसरी लाश मिली है उसका भी प्राइवेट पार्ट काटा गया। तो हो सकता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी ऐसी औरत का हाथ हो जो मर्दों से नफरत करती है, या फिर इन दोनों मर्दों से। दिल्ली में जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूटेड औरतें हैं जो इस तरह का कांड कर सकती हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सर एक नंदिता नाम की लड़की आई है, वो बता रही है कि उसके फादर कल रात से ही मिसिंग है। आपके फादर रंजीत कल कहाँ गए थे? सर उन्होंने कुछ बताया नहीं था, उन्हें कॉल आया और फिर उसके बाद वो चले गए थे। हेलो, क्या? हाँ ठीक है आता हूँ मैं। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मैंने उनके ऑफिस, अपने रिलेटिव्स, हर जगह पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, कल शाम को हमें एक सरकटी लाश मिली है। लाश? घबराइए नहीं, हो सकता है लाश किसी और की हो। आप एक बार देख लीजिए। अभिषेक, बड़ी की शिनाख्त करो। सर आप जाइए इनके साथ। एक्सक्यूज मी जी, इंस्पेक्टर आदिल खान से मिलना मुझे। सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर मुझे आज सुबह एक नंबर से कॉल आया था, उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। अरे मेरे नौनियाल, क्या कर रहे बे? कौन बोल रहे? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी टोपी खिसक जाएगी। जेल के बाद तेरे लिए एक तोहफा छोड़ा है, पिछली बार की तरह। जाके देख ले और बना ले अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और लास्ट तो हमें यहाँ दिल्ली में मिली, तो किसी ने आपको वहाँ गाजियाबाद में कॉल क्यों किया? सर एक्चुअली ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है सर। पर सर 15 दिन पहले भी मुझे ऐसे ही फोन आया था। मैंने गाजियाबाद जेल के बाहर जाके चेक भी किया मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। जगह कोई सरफिरा होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? जी सर। आपको तो पता होगा ना कि 15 दिन पहले भी हमें एक लाश मिली थी। सर एक्चुअली मुझे तब इस केस के बारे में पता नहीं था और फिर मैं छुट्टियों पे भी चला गया था सर। किस नंबर से कॉल आया था? सर इस नंबर से आया। मैंने पता किया था, ये नरेला के किसी पीसीओ का नंबर है सर। नरेला का पीसीओ? 15 दिन पहले जो हमें अनुराग की लाश मिली थी उसका फ़ोन भी नरेला में ही बंद हुआ था, और उसे भी नरेला के एक पीसीओ से फ़ोन आया था ना? हाँ सर। नंबर चेक कर। नहीं सर, वो नंबर नहीं है। तुरंत नरेला जाओ और पीसी वाले से बात करो और देखो वहाँ कोई सीसीटीवी है या नहीं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। बोलो अभिषेक। सर मैंने नंदिता से लाश की शिनाख्त करवाई, उसका कहना है कि वो लाश उसके फादर रंजीत की नहीं है। तो पता करो उसके फादर रंजीत के गायब होने का चक्कर क्या है। ओके सर।
प्लीज मुझे अवॉइड करना बंद करो। अवॉइड तो तुम कर रहे थे मुझे। कल रात से तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। तो क्या करता मैं अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। पर अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज। नंदिता देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे और मेरी मम्मी की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है। मेरे पापा को कोसना बंद करो। कोसती तो तुम भी हो ने। हाँ, लेकिन वो वक्त अलग था। कल रात से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसे। क्या? हाँ विकास। सर, नरेला के एसपीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है और कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे पता चले कि वो आदमी कौन था जिसने निहाल सिंह को कॉल किया था। देखो, इस निहाल सिंह के फोन में नरेला का पीसीओ का नंबर जरूर है और हो सकता है निहाल सिंह को छुपा रहा। लेकिन सर, ऐसा क्या छुपा सकता है? देखो, बंदे ने खुद कहा कि ऐसा ही कॉल उसे तकरीबन 15 दिन पहले भी आया था। अब वो हमारे पास नहीं आया, दोबारा कॉल आया तब भी चुप बैठा रहा, लेकिन टीवी में न्यूज़ देखने के बाद फौरन चला आया। कहीं इस निहाल सिंह का और जेलर साहब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि जेलर साहब को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं। तो क्या जेलर साहब ने इस निहाल सिंह को हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास भेजा? मीडिया लगातार हम पर प्रेशर बढ़ा रही थी, इसलिए हम इस केस की चौतरफा तफ्तीश में जुटे हुए थे। जेलर अतुल मिश्रा और गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह की सांठगांठ के अलावा हम अनुराग की नरेला जाने की वजह भी पता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम हाल ही में सामने आए रंजीत मिसिंग केस की तहकीकात भी कर रही थी। रंजीत मिसिंग केस कई गहरे राज खोलने वाला था और परी के गायब होने का राज पता करने के लिए हमारे खबरी उस रेड लाइट एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां परी का फोन अक्सर एक्टिव रहता था। ये परी इसी एरिया की है। एक हीरू नाम का दलाल है, ये उसके लिए काम करती थी। ये हीरू मिलेगा कहाँ? हीरू का रहता है। साहब आप इधर कैसे? हाँ साहब। परी का है, बोला उसको। साहब उसने तो काफी टाइम पहले ही धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ दिया तो आजकल है कहाँ वो? मालूम नहीं साहब, लेकिन साहब आप परी को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये अनुराग है, परी को बहुत कॉल करता था। ये जानता है इसको? साहब ये तो परी का रेगुलर कस्टमर था। परी के इस कस्टमर का मर्डर हुआ है। अब ये बोल कि तेरा और परी का इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ साहब इस अनुराग का इस परी से एक बार बहुत झगड़ा हुआ था और फिर साहब उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। ठीक होने के बाद साहब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो धंधा कर सके, इसलिए साहब वो वापस चली गई। और फिर साहब ये अनुराग भी कभी वापस नहीं आया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है साहब। सर, परी और अनुराग को लेकर हीरू ने जो बयान दिया उससे परी का अनुराग के मर्डर का मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। इस पिंप के बयान का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है उसी ने परी को कहीं छुपाया। नजर रखो उस पर। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच डिफरेंसेस थे, पर इन सब बातों का उनके गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी अपने फादर की मर्जी के बिना? कहाँ गया था? जॉब इंटरव्यू के लिए गया था माँ। जॉब इंटरव्यू के लिए गया था या उस नंदिता से मिलने गया था? आपको अचानक से नंदिता से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है? उसके पापा ने आपका अपमान किया था, वो तो हमेशा आपकी इज्जत करती है। उस लड़की के तेवर मैंने उस दिन ही पढ़ लिए थे। अगर तू उससे शादी करेगा ना तो वो तुझे भी दबा के रखेगी और मुझे भी। उसके पिताजी तो बहुत ही अभिमानी इंसान हैं। जानता हूं, और वैसे भी वो तो जिस रात नंदिता के फादर गायब हुए तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे ही था और फोन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा था क्योंकि वो नंदिता से मुझे कुछ। फोन इसलिए बंद था क्योंकि उस रात तुमने रंजीत को गायब किया था। क्या? नहीं साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा रंजीत मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था और ये बात खुद उसकी बेटी ने बताया राघव को कि उसका बाप मेरे बेटे को जान से मरवाना चाहता है। अगर रंजीत ने वाकई राघव को मरवाने की कोशिश की थी तो राघव का या राघव और नंदिता का, दोनों का रंजीत को गायब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। रंजीत का फोन जहांगीरपुरी में बंद हुआ था
और रंजीत के नंबर पे जो आखिरी कॉल आया था वो एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से किया गया था। हेलो। और तुमने बताया कि नंदिता को भी शक था कि रंजीत ने राघव को मरवाने की कोशिश की थी। तो हो सकता है रंजीत को जो आखिरी कॉल आया था वो उसी अटैकर का। रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लोजली एग्जामिन करो। हो सकता है रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में उस शख्स का नंबर हो जिसने राघव पर अटैक किया था। सर। हाँ बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। सर जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसे। फिर उसको एक कॉल आया। सर उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है। कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर वो। तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहाँ था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं। कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को। तो सर हो सकता है कि उसका ही चोट खाया हुआ कोई क्रिमिनल जेल के बाहर लाश फेंक कर उसे चैलेंज कर रहा हो। इस निहाल सिंह से फिर से मिलना पड़ेगा। हाजिर करो सर। एक रोटी देना। बहुत हो गया। हाँ हाँ, खिला खिला के बैल बनाती जा। आता वाता तो कुछ है नहीं इसको। सोच क्या रही है? चपाती देना। ये क्या तरीका है? जानवर समझ रखा है? जानवर तो आपने समझ रखा था हमें। वो बेचारा तो जानवर से भी बुरी मौत मरा। अपना खून नहीं था वो, पता नहीं किसकी औलाद थी। सर उस कॉलर के बारे में आपको मैंने बताया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया हमने। 1 साल पहले तक तुम गोरखपुर में पोस्टेड थे और तुम्हारी कस्टडी में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस डेथ को तुमने इनकाउंटर बनाने की कोशिश की थी। मीडिया ने काफ़ी उछाला था तुम्हारे केस को। सर मीडिया तो आपका केस भी काफ़ी उछाल रही है। मीडिया के कहने पर आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। हम तुमसे सवाल मीडिया के कहने पर नहीं, अदालत की इजाज़त से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जेल के बाहर जो लाशें मिल रही हैं उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? और आपको क्या लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा और खुद ये मानने लग जाऊंगा कि उस नरेला के पीछे से मेरा खुद को फोन करा है? नहीं सर, मैं अभी भी ये कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश मत कीजिए सर। आप अपनी वर्दी संभालिए। 2 लाशें मिले आपके इस इलाके में और इससे पहले कि तीसरी लाश मिले आप जाके मीडिया को हैंडल करिए। मुझसे सवाल पूछ कर टाइम वेस्ट मत करिए। सर हमने हीरो का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पे खानपुर के एक पीसीओ से कॉल आया था। सर मैंने नोटिस किया कि हमारे हीरो से मिलने से पहले उसका खानपुर में काफी आना जाना था, लेकिन जब से हम इससे मिले हैं ये खानपुर कभी नहीं गया। तो इस बार कॉल आया खानपुर के पीसीओ से। हो सकता है परी खानपुर में कहीं छिपी। अपनी टीम को फैला दो वहां और परी को ढूंढ निकालो। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से स्टडी किए। सर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में परी का नंबर मिला है और 1 महीने पहले तक रंजीत परी के साथ टच में था। रंजीत परी के टच में था? परी की तरह रंजीत भी गायब है। जेल के बाहर हमें जो लाशें मिल रही हैं
रंजीत का पक्का इनसे कोई कनेक्शन है? सर इन दोनों केसेस में और एक कनेक्शन है सर। अनुराग समाधान नाम की ट्यूसडे वीकली मैगजीन पढ़ता था और रंजीत की बेटी नंदिता वो भी समाधान मैगजीन के लिए ही काम करती है। ट्यूसडे वीकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुराग का कत्ल हुआ 16 सितंबर को और उस दिन था ट्यूसडे। और फिर 14 दिन बाद 30 सितंबर को जिस दूसरे शख्स का कत्ल हुआ उस दिन भी ट्यूसडे ही था और रंजीत भी ट्यूसडे को ही गायब हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि नंदिता हर ट्यूसडे को मंदिर जाती है और जिस दिन राघव के ऊपर हमला हुआ था उस दिन भी ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे का कनेक्शन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उठाओ नंदिता को। सर। राघव, मुझे लगता है अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं घर आता हूँ फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट कोई आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। इस लड़की ने तुम्हारे पीसीओ से कॉल किया था? साहब एक लड़की तो आई थी बुरखे में, अब ये वही है या कोई और नहीं पता साहब। ठीक है, हो सकता है ये लड़की वही हो। यहाँ आसपास के एरिया में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। नंदिता भी गायब है? हाँ सर, मैंने उसकी बहन नताशा से अनुराग और परी दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानती। लेकिन इस परी से रंजीत टच में था, तो क्या पता नंदिता परी और अनुराग दोनों को जानती है। नंदिता कहाँ है? कौन नंदिता? लेके चलो इसे। सब कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती हो। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है, और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी, इसलिए तूने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा। नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं, पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। के साथ शादी करें। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब, वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ।
सच बोल दे नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरू से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा था, पर अनुराग और उस दूसरे शख्स दोनों का कत्ल ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, और रंजीत भी ट्यूसडे वाले दिन से ही गायब था। अनुराग नंदिता के ट्यूसडे वीकली मैगजीन समाधान का रीडर था। इसके अलावा अनुराग और नंदिता का आपस में और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर इस केस में सामने आया ये ट्यूसडे का कॉमन कनेक्शन किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। अनुराग को आखिरी बार ट्यूसडे वाले दिन ही खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था, या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा था? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था, और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था, और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली, और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ। सर इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था, और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया। लेकिन इस बार निहाल को फोन नहीं किया गया। सर क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे किस लड़की का हाथ हो सकता है, और नंदिता गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो उनको, मुझे छोड़। रोती बिल्ली। सर राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग है, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था, और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर दीदी के मैगजीन के जवाबों के लिए बहुत से खत आते थे, और हाँ एक बार दीदी ने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी ने कोई बेतुका सा सवाल पूछा है। बेतुके सवाल? हाँ, अभी पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक आदमी ने पूछा क्या बोलने वाला तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है? सर अनुराग के मर्डर से 1 हफ्ते पहले एक विनय नाम के आदमी ने समाधान मैगजीन में एक सवाल पूछा था कि तोता कोर्ट में गवाह बन सकता है कि नहीं। सर इस विनय ने जहां से सवाल का लेटर पोस्ट किया था वहां से कोई लीड नहीं मिला, और इसका एड्रेस भी फेक है। अनुराग भी फोन पर आखिरी बार किसी तोते की बात कर रहा है, और जिसने सवाल पूछा विनय, लगता है उसे किसी तोते की गवाही का डर। अब सवाल यह है कि ये तोता असली है या कहानी कुछ और? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। एक के बाद एक इस तरह से पुलिस को चैलेंज करने वाला कोई क्रिमिनल भला किसी भी तोते से क्यों डरेगा? सर मुझे तो ये सवाल भेजने वाला कोई साइको ही लग रहा है। हो सकता है साइको वही हो जो हमें चैलेंज कर रहा है। हेलो,
एक के बाद एक हमें 4 कटे हुए सर मिले थे। अब मीडिया ने इस केस की रिपोर्टिंग में तूफान मचा रखा था। हम बहुत प्रेशर में थे और सबसे बड़ा प्रेशर था अनुराग के अलावा बाकी बची विक्टिम्स की पहचान पता करना। हमें जल्दी एक धड़ और मिला। हमने रंजीत की बेटी नताशा से उस बॉडी की शिनाख्त करवाई। वो बॉडी रंजीत की थी, पर रंजीत और अनुराग के अलावा एक मेल और एक फीमेल का कत्ल हुआ था और दूसरी तरफ नंदिता अभी भी गायब थी। और काफ़ी कोशिशों के बावजूद हमें नंदिता का कोई सुराग नहीं मिला था। और तब हमें यही लग रहा था कि शायद क्रिमिनल का अगला टारगेट नंदिता हो। सर, ये दूसरी लाश जो जेल के बाहर मिली थी, इसकी शिनाख्त हो गई है। इसका नाम मुकेश है सर। नेटिव प्लेस बिहार का है, लेकिन दिल्ली में इंद्रलोक में अकेला रहता था और टैक्सी चलाता था। सर, इस मुकेश की बीवी बिहार में रहती है। कई दिनों से उसका पति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने बिहार पुलिस में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। और फिर इंद्रलोक पुलिस ने भी इसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। और फिर अभी इसकी बीवी ने इसकी शिनाख्त की है। ये रंजीत, अनुराग और अब ये मुकेश, ये सब के सब कत्ल ट्यूसडे के हुए। इन सब में ये ट्यूसडे कनेक्शन कॉमन है। और एक कनेक्शन कॉमन है, ये सब लोग बिहार के रहने वाले। ये सब बिहार से दिल्ली आए थे। आप कहना चाहते हैं वो साइको किलर दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को ही ट्यूसडे वाले दिन मार रहा है? ये काम पक्का किसी साइको किलर का ही है, और ऐसा साइको किलर जो बिहार के लोगों से नफरत करता है। इसलिए हो सकता है उसका अगला टारगेट नंदिता हो, क्योंकि नंदिता भी बिहार की रहने वाली है। पुलिस बता रही है वो साइको किलर सिर्फ बिहार के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में एक खौफ घर कर गया है। सर एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। सर, हमारा नाम आदित्य है, हम बिहार से हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बिहार से अपनी गर्लफ्रेंड सुनिधि के साथ दिल्ली आए थे। सर, हम शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं साहब। कुछ नहीं? क्या कर रहे हैं यहाँ? सर कुछ, सर हम दोस्त है। सर दोस्त है? दोस्त है? सर, वो पुलिस वाला हमको मारा, हम भाग गए और उस सुनिधि के लेके चला गया। सर, फिर कुछ दिन के बाद पता चला उस एरिया में आपको एक सिरकटी लाश मिली है। वो सुनिधि थी साहब। लेकिन ये सरकटी लाश तो हमें 8 दिन पहले मिली थी और तुम आज आ रहे। सर, हम डर गए थे क्योंकि हम और सुनिधि बिहार से भाग के आए थे। अब सुना कोई हम बिहार वालों को टारगेट कर रहा है, हम हिम्मत करके आपके पास आए। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। क्या ये वही पुलिस वाला? नहीं सर, वो ये नहीं था, कोई और था। पक्का? हाँ साहब, ये वो नहीं था। सर, जिस दिन रंजीत का मर्डर हुआ था वो जहांगीरपुरी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, फुटेज इसमें। सर, ये टैक्सी एक हरीश नाम के आदमी की है जो सीलमपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं साहब, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 30 सितंबर को तुमने इस आदमी को अपनी टैक्सी में बिठाया था। इस आदमी का मर्डर हो चुका है, सिर्फ इसका ही नहीं, और भी कई मर्डर हुए, और वो सब मंगलवार को। मंगलवार को साहब? लेकिन मैं तो मंगलवार को टैक्सी चलाता नहीं हूँ साहब। मंगलवार को मैं छुट्टी करता हूँ। मंगलवार को मेरी टैक्सी राम कुमार चलाता है। राम कुमार? हाँ सर। कौन राम कुमार? अरे सर, मैंने किया क्या सर? अरे सर, मैंने क्या किया? क्या है? पर सुनिए तो, इन्होंने किया क्या है? सर, बहुत तोड़ा, लेकिन एक ही बात बार बार बोल रहा है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस रोज उस आदमी को दीपाली चौक के बाहर छोड़ दिया था। लेकिन जब तक सच नहीं बोलेगा ना, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। मीटर डाउन रखो। सर, हम सभी विक्टिम से जुड़े लोगों के बारे में पता कर रहे थे तो पता चला कि नंदिता के घर में काम करने वाली मेड का पति अपनी बड़ी बेटी के साथ कई दिनों से गायब है। बोलो, कहाँ तुम्हारा पति? साहब, हमारा आदमी उसके गांव बहादुरगढ़ गया है, पर उसने क्या किया हमें कुछ भी नहीं पता साहब, सच्ची। सिंह, बच्चे को पकड़े सर, संभालो, लेके आओ बच्चे को।
अरे साहब 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 मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच मत। अरे साहब साहब मर जाएंगे साहब। देख, सच बोलेगा ना तो बच जाएगा। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ नंदिता को उठाया था साहब, क्योंकि उसने मेरी बीबी को बांझ बना दिया साहब। साहब मेरी 5 बेटियां हैं। मेरा आदमी संतोष बेटे की चाहत में हर साल मुझे पेट से कर देता था, इसलिए नंदिता दीदी ने कहा था कि इतने बच्चे पैदा करेगी तो जीते जी मर जाएगी तू ज्योति। क्या करूं दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर आदमी सुनता ही नहीं है। उसकी तो बस एक ही रट है कि उसे बेटा चाहिए। तो करवा ले, तब अकल आएगी उसको। साहब उसने मेरी बीबी की करवा दी, मैं इसी बात का बदला लेना चाहता था साहब। मैंने तो उसे एक बार मारने की कोशिश भी की थी। पर साहब उस लड़के ने उसे बचा लिया। फिर हमने सोचा कि इसको मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको उठाकर इसी से अपना बेटा पैदा करवाएंगे और उसको लेके हम बहादुरगढ़ चले गए अपनी बेटी के साथ। साहब हम सच बोल रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब मर जाएंगे साहब साहब। दीदी सर संतोष से बहुत सख्ती से पूछताछ की है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। उसे जरा और सख्ती से पूछ। मैंने इस रामकुमार का बैकग्राउंड चेक किया। 2 साल पहले ये रामकुमार चोरी के इल्जाम में जेल भी जा चुका है। दर्द हो रहा है? अब सच बोलेगा? नहीं बोलेगा ना तो खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। 2 साल पहले तुम चोरी के इल्जाम में अंदर हुए थे और अब ये सारे चोरी नहीं किए, नहीं की हम चोरी। हमने सबको मारा लेकिन हमने चोरी नहीं किया। पुलिस वालों ने जबरदस्ती चोरी के इल्जाम में फंसाकर हमको बहुत मारे। अनुराग, रंजीत, मुकेश और सुनिधि, इन सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? वो सब गलत थे और गलत लोग हमें बर्दाश्त नहीं होते। मंगलवार को तुमने एक के बाद एक मासूम लोगों का कत्ल किया, वो गलत नहीं था? मंगलवार हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उस मंगलवार को हमने उस कमीने अनुराग को कैद कर लिया। तो अनुराग को जानता था? हाँ, वो टैक्सी चलाना चाहता था, हम उसकी मदद करना चाहते थे। उस रोज हम उससे मिलने उसके घर गए थे और हमने देखा वो निकम्मा अपने भगवान समान बाप को मार रहा था। गलत किया था, उसको तो सजा मिलना ही था। अनुराग मंगलवार को एक खाली पिंजरे के साथ देखा गया था। वो किसी तोते के उड़ाने की बात कर रहा था। वो सब क्या था? वो तोता हमारा तोता था। हाँ, उड़ा दिए तोता। उड़ा दिया और किसी ने उसको कैद कर लिया तो? इसलिए तूने नंदिता के मैगजीन में वो तोते वाला सवाल पूछा था। तेरे जैसे मुजरिम को तोते की गवाही का क्या डर था? कोई डर नहीं है साहब। अनुराग को सजाए मौत देके पहला न्याय करने वाले थे, इसलिए हर कदम फूक फूक के रख रहे थे। उस मंगलवार को पिंजरे से तोता आजाद करके खाली पिंजरे में अनुराग को कैद कर लिया। अनुराग को मारने के बाद तुझे जोश आ गई, तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मुकेश की लाश के पास वो खत छोड़ा। अच्छा चमकाया ना सर, पर वो साला मुकेश हमको चमका रहा था, हमारे साथ टैक्सी चलाता था और उस मंगलवार को हमारे साथ बैठ के मांस खा रहा था। छी, अबे साले, मंगलवार के दिन मांस खा रहा है। अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप साला मांसाहारी, अब तेरा मांस निकालेंगे हम। अनुराग और मुकेश की तरह रंजीत और सुनिधि को भी जानता था? अरे नहीं सर, उस निर्लज लड़की को हम नाम से नहीं जानते थे, लेकिन हरकत से पहचान लिए। उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर हम अपने आपा खो बैठे। हमारी तपस्या भंग कर दी उस लड़की ने। हम इतने पागल हो गए कि उस लड़के के साथ, लेकिन उसको जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसलिए उस लड़की का गर्दन भी उड़ा दिया। पर उस लड़की से पहले वो साला रंजीत बाबू को मार के हमने सही न्याय दिया। वो साला हमसे झूठ बोल रहा था।
अरे नंदिता, कितनी बार कहा है वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अरे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी प्रॉब्लम है ना, तू गाड़ी चला, तेरे को क्या लेना देना। हम तो सबके मददगार हैं, बताइए तो सही, शायद हम आपके कोनो काम आ जाए। सर, वो रंजीत ने बोला कि राघव नाम का एक लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। हमने बोल दिया कि हम राघव से उसकी बेटी का पीछा छुड़वा देंगे। फिर एक दिन राघव को जानने हम पहुंच गए। हमने देखा वो तो सच्चे प्रेमी थे। हम भाग गए। वो सारा रंजीत हमसे झूठ बोला। उसको तो सजा मिलना ही है। उसको टैक्सी में बिठा के अपना बूचड़ खाना में ले गए। वहां भी बर्बर कर रहा था। तो पुलिस की वर्दी क्यों पहनता था? हम न्याय करते थे, इसलिए न्याय की वर्दी पहनते थे। अनुराग की मौत के बाद तो हर लाश के पास खत छोड़कर हमें चैलेंज कर रहा था, तो सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह को फोन क्यों किया? हिम्मत थी तो हमें फोन करता, उसे फोन क्यों किया? ने चुनौती भरे खत का असर बढ़ाने के लिए नेट में सर्च मारा, निकाल लिए सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह का नंबर। हेलो। अरे मेरे नौनिहाल, क्या कर रहा बे? कौन बोल रहे? उसको सुना के बड़ा मजा आया। लगा तुम जैसे पुलिस वालों से बदला ले लिया, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से हम 6 महीना जेल के अंदर रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर, ऐसे गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं। और अब इस बार 6 महीने के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जेल में जाएगी। अब बीवी बच्चों का क्या होगा? बदला लेते वक्त सोचा था? नहीं सोचा ना। अब सोचना, जिंदगी भर जेल में बैठकर। मेरा सामना हर तरह के मुजरिमों से हुआ है, लेकिन रामकुमार जैसा मुजरिम, उसके जुर्म करने के जुनून को, जुर्म करने के मकसद को, उसके पागलपन को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे मुजरिम अक्सर हमारे आसपास बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, पर वो अंदर से एबनॉर्मल होते हैं। इसलिए उनके जहन में क्या तूफान मचल रहा होता है, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी अजनबी या जान पहचान वाले को अच्छी तरह समझने और जानने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन में एक पैनापन होना ज़रूरी है, ताकि हम वक्त रहते ऐसे लोगों से खुद को और हमारे जान पहचान वालों को सतर्क कर पाएं। और यही नहीं, अगर आपको किसी के एबनॉर्मल बिहेवियर में जुर्म की कोई दस्तक महसूस हो तो फ़ौरन इसकी इत्तला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं आदिल खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।